हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित। टैली लर्निंग क्लासेस में मैं आपके साथ एक नए अंदाज में टैली का सेशन स्टार्ट करता हूं। इस सेशन में सबसे पहले हम लोग टैली के बारे में और अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर में अकाउंटिंग क्या होता है। कह रहा किसी भी बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। ह्यूमन उन सारे ट्रांजैक्शंस को माइंड में स्टोर करके नहीं रख सकता है, इसलिए उसे कहीं ना कहीं उन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसलिए अगर हम अकाउंटिंग की हेल्प से हम किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं, तो हम उन ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक तरीके से उसे आसानी से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। अकाउंटिंग हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमेटिक मेथड प्रोवाइड करता है। अगर हम किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग की हेल्प से रिकॉर्ड करते हैं, तो ये उस कंपनी का पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट कर देता है। ओके। अकाउंटिंग दो टाइप्स की होती है, एक मैनुअल अकाउंटिंग, एक कंप्यूटर अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग का सारा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम किसी कॉपी या रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, जबकि कंप्यूटर अकाउंटिंग में डेटा कॉपी या रजिस्टर में मेंटेन ना करके उसे किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे मेंटेन करते हैं, एज लाइक अ बिजी या फिर टैली। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम लोग आज टैली के बारे में जानेंगे। देखिए, कह रहा है कि टैली एक मल्टीपर्पस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर हर यूजर की नीड को ध्यान में रख के बनाया गया है। मतलब किसी भी पर्सन का किसी भी टाइप का बिजनेस हो, वो हर टाइप के बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को टैली में मेंटेन कर सकता है। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग आज टैली में एक नई कंपनी कैसे बनाते हैं और उस पे कैसे डेटा फिलिंग करते हैं। अभी हम लोग केवल टैली में एक कंपनी बनाना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे कंपनी का मतलब फाइल होता है। जिस तरीके से हम लोग वर्ड या एक्सेल में एक फाइल बनाते हैं, उसी प्रकार से टैली में एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैंने आपके सामने टैली की स्क्रीन ओपन है। इसमें अगर हमें सबसे पहले तो आप ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, हमें इस स्क्रीन के कई सारे नाम मुझे पता होना चाहिए। देखिए, जहाँ पे ये टैली ईआरपी लिखा हुआ है, जहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन दिया हुआ है, ये इस पूरी लाइन को हम लोग टाइटल बार कहते हैं। उसके जो नीचे जो बार आ रही, जहाँ पे प्रिंट, एक्सपर्ट, ईमेल, अपलोड लिखा हुआ है, ये पूरी लाइन इसे बुलाते हैं ऑप्शन बार। जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं टैली के, देखिए मेन स्क्रीन है, इसे हम लोग गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। मतलब यहाँ से हम किसी भी ऑप्शन में जाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ से हम टैली में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी ऑप्शन में जाके उसके बारे में रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, राइट हैंड साइड पे जहाँ पे सेलेक्ट कंपनी लिखा हुआ है, शर्ट कंपनी लिखा हुआ है, इस पूरी लाइन जो बार आ रही है, इसे हम लोग बटन बार कहते हैं। ठीक है। और देखिए, लास्ट में देखिए यहाँ पे बॉटम साइड पे जहाँ पे टैली लिखा हुआ है, पावर ऑफ सिंपलिसिटी लिखा है, इस पूरी लाइन को हम लोग प्रोडक्शन बार कहते हैं। यहाँ पे देखिए टैली का वर्जन शो कर रहा है, कौन से मोड में आप काम कर रहे हैं। इसका देखिए यहाँ पे एजुकेशन मोड लगा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी ऑन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट देखिए लिखा हुआ है Ctrl+N। अब देखिए, इस प्रोडक्शन बार के जो लाइन नीचे की ओर आ रही है, जहाँ पे टैली मेन स्क्रीन लिखा हुआ है, इस लाइन को स्टेटस बार कहते हैं। कि ये हमें बताता है कि अभी हम किन ऑप्शन पे, अभी हम कहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पे टैली का वर्जन शो कर रहा है, डेट शो कर रहा है, और टैली के सॉफ्टवेयर का जो भी कंपनी का नाम है, देखिए वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको वापस से बटन बार ऑप्शन में ले चल रहा हूँ। देखिए, जहाँ पे सेलेक्ट कंपनी का देखिए ऑप्शन आ रहा है, शर्ट कंपनी का आ रहा है, डेट का आ रहा है, पीरियड का आ रहा है। ये लाइन पूरी बटन बार है। देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन के देखिए नीचे अंडरलाइन है, कुछ के नीचे अंडरलाइन नहीं है। देखिए, जिन ऑप्शन के नीचे अंडरलाइन नहीं होता है, उनको हम लोग डायरेक्ट प्रेस करते हैं। इट इज कॉल्ड, वी कैन प्रेस F1। बट जिस किसी ऑप्शन के नीचे देखिए सिंगल अंडरलाइन है, उन्हें ऑल्ट के साथ प्रेस किया जाता है। तो देखिए, मैंने ऑल्ट के साथ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी इन्फो, मैंने ऑल्ट F3 प्रेस किया। देखिए, जैसे आप ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो आप कंपनी इंफॉर्मेशन में चले जाएंगे। तो इसमें देखिए कई सारे ऑप्शन है। आप यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, मतलब जो कंपनी हमने पहले से बना रखी है, पुरानी कंपनी, वो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंपनी ओपन है, देखिए यहाँ पे लिखा है DSF लिखा हुआ है, इस कंपनी को हम क्लोज कर सकते हैं। क्लोज मतलब बंद करना, डिलीट करना नहीं। क्रिएट कंपनी का मतलब है, यहाँ से अगर हमें एकदम स्टार्टिंग से किसी भी कंपनी के डेटा को मैनेज करना है, तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे।
देखिए यहाँ से हमने ऑप्शन एरो की से देखिए सेलेक्ट कर लिया है और क्रिएट कंपनी में गए। तो देखिए जैसे जैसे आप क्रिएट कंपनी में जाएंगे इतने सारा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने खुल के आएगा जो मुझे कंपनी के बारे में भरना होगा। देखिए जहाँ पे लाइन नंबर पहले लिखी हुई है डायरेक्टरी, ये बताता है कि यहाँ पे हम जो भी कंपनी क्रिएट करेंगे उस कंपनी का सारा डेटा इस एड्रेस के लास्ट में डेटा नाम का फोल्डर है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम टाइप करना है। देखिए मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दिया है अंकित एंड सन्स। उसके बाद कंपनी का देखिए मेलिंग नेम, मेलिंग नेम का मतलब है कि अगर हमें इन शॉर्ट में कोई शॉर्ट में नेम देना है तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हालांकि जो ऊपर नाम लिखा है वही नाम नीचे भी ऑटोमेटिक कैरी हो जाता है। देखिए नेक्स्ट लिखा है एड्रेस, तो यहाँ पे देखिए हमें कंपनी का एड्रेस भरना है। एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे मैंने एड्रेस फिल कर दिया। कंट्री में मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया। स्टेट पे मैं देखिए मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड मैंने भर दिया यहाँ पे कुछ भी, जो कंपनी का एड्रेस है कंपनी का हमने फोन नंबर भर दिया, ठीक है। उसके बाद कंपनी का मोबाइल नंबर 9044, कोई भी कंपनी का नंबर मैंने यहाँ पे नंबर फिल कर दिया। फैक्स नंबर मैंने छोड़ दिया। कंपनी का ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का वेबसाइट मैंने फिल कर दिया, riskonnectcomputers.com। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनका साल हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है, उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। बाकी हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा कैलेंडर ईयर, बट बिजनेस में सारे ट्रांजेक्शन्स को कंपनी स्टार्ट होती है फाइनेंशियल ईयर से, इट इज कॉल्ड 1 अप्रैल। यहाँ पे बुकिंग ईयर का देखिए मतलब ये है कि मान लीजिए भाई कोई भी कंपनी अपना डेटा 1 साल एक टैली में एक कंपनी में मेंटेन करती है। अब देखिए उस कंपनी का साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। कंपनी ने मान लीजिए कि बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया है 1 जून से, उसने अप्रैल से स्टार्ट नहीं किया, कंपनी ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 जून से, तो आप बुकिंग ईयर में वो टाइप करेंगे कि आपने कब से बिजनेस स्टार्ट किया। उसका देखिए यहाँ पे टेलीवॉट पासवर्ड आ रहा है, कह रहा है अगर ये जरूरी है तो आप भर सकते हैं। देखिए टेलीवॉट पासवर्ड का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे जो पासवर्ड टाइप करेंगे, यहाँ पे जो कंपनी का नाम लिखा है अंकित एंड सन्स, ये कंपनी का नाम आपको स्क्रीन पे जब आप पुरानी कंपनी ओपन करेंगे, सेलेक्ट कंपनी खोलेंगे जाके, तो आपको ये कंपनी का नाम शो नहीं करेगा, उसमें स्टार के सिंबल बन के आना शुरू हो जाएंगे। तो लोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी पर्सन मेरे कंपनी का नाम ना देख पाए, तो लोग यहाँ पे टैली में टेलीवॉट पासवर्ड टाइप कर सकते हैं और स्टार भी उसमें शो करेगा, कंपनी का नाम भी नहीं दिखाएगा, और उसमें जाने के लिए वो हमसे एक पासवर्ड भी मांगेगा जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। तो ये कंपल्सरी नहीं है, मैंने इसको भर के मैं बाहर आ गया हूँ। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे बेस करेंसी इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पे भर सकते हैं। बेस करेंसी सिंबल में इंडियन रूपी का सिंबल चलता है, फॉर्मल नेम मतलब इंडियन रुपीस। उसके बाद क्या आप पैसे वाला कॉलम शो करना नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस चूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पैसे वाला कॉलम हट जाएगा। अब कह रहा है क्या आप चाहते हैं कि अमाउंट और सिंबल से, कि नहीं डॉलर का सिंबल $1000 जो आ रहा है जो प्रिंट में आएगा, क्या आप चाहते हैं कि $1000 के बीच में स्पेस होना चाहिए। देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यस लगा हुआ है। क्या हम लोग अमाउंट को मिलियन में शो करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस, क्योंकि हम लोग इंडियन में, मैंने कंट्री इंडिया भरी है तो वहां पे मिलियन शो नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नो रखा हुआ है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये हो गया कि जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे आप कोई भी बिल का, तो उसमें टू डिजिट तक के नंबर को वो शो करेगा। मतलब लाइक किसी का, अगर हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं 10,050 पैसे, तो पॉइंट के 2 डिजिट ही वो एक्सेप्ट करेगा। उसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट्स इन वर्ड्स, मतलब अगर आप बिल का प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें जो भी अमाउंट में जो भी नंबर लिखा होगा, अमाउंट जो नंबरों में लिखा होगा, वो उसे पॉइंट के जो भी नंबर होंगे उनको भी वो वर्ड में प्रिंट करेगा। ऐसे लिखा है ना अगर आपको मेरा 2050 ये वाला पैसे, तो वीडियो वर्ड अच्छा में लिख लगा के आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड 2050 शेयर पैसे जरूर ओनली, करिए। ठीक है। और जैसे आप एंटर मारेंगे देखिए कंपनी आपकी पूरी क्रिएट हो गई। थैंक यू।